अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आजकल जंग व जदल से भरपूर शाहकार चल रहे हैं। इंडिया के साथ जो सुबकी हुई है वो बयान से बाहर को पहली दफ़ा नहीं हुई है, उनके साथ बड़ी दफ़ा हुई है। लेकिन मैंने ईमान की हरारत कहाँ से लाएंगे। मज़ा पी रहा है कि उनका ही जो अपना बंदा डी में जो गोल करे तो वही जनरल बख्श जी कारगिल के सूरत हाल बता रहा है। हालांकि कारगिल का रिजल्ट कुछ और था, पर जो वहाँ देखा उसकी स्टोरी उसी की जुबानी सुनी है। थी हमारी जो पहली पलटन गई 15 पंजाब, वो बिल्कुल उनके ठीक मार के नीचे थी। दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था, खाना बंकरों में बनता था। यहाँ तक कि लोगों को लैट्रीन भी वहां डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता था। बहुत नुकसान हुआ वहां पे पंजाब पलटन का। फिर उसके बाद महार पलटन आई, उनका भी काफी नुकसान हुआ। फिर हमारी पलटन को वहां लाके 2 साल पक्का हमको बोला कि हम टिक के रहेंगे वहां पे, और हमने वहां पे जवाबी कार्रवाई शुरू की थी पाकिस्तान की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि वहां हमारा एक बीएसएफ का पोस्ट था। जब मैंने चार्ज लिया एज बटालियन कमांडर, मैं उस पोस्ट पे गया तो मैंने देखा कि पोस्ट तहस नहस हो चुका था। बहुत जबरदस्त फायर आया था। तकरीबन सारे बंकर टूटे हुए थे और सारे के सारे बेचारे बीएसएफ के जवान वो रिवर्स स्लोप पे आए हुए थे। आगे की पोस्ट में केवल एक बंकर रह गया था, जिसमें हमारे एयर डिफेंस का एक हवलदार राजे सिंह होता था बेचारा, वो वहां था। तो उसने बोला, साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि साहब हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई। ये पाकिस्तान एक बड़ी भारी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया, जिसकी रेंज मेरी एयर डिफेंस गन की तोप से ज्यादा है। तो उसको रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया, और जो 100 यहाँ पे मट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। तो उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहां थे, इतने भयंकर फायर से, कि वो सब के सब रिवर्स स्लोप पे जाके रह गए। केवल रह गए आगे तो हवलदार राजे सिंह। उसने बोला साहब कि वो जो थे, उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए, और उन्होंने छत पे आके भगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मारना। और लोग इतने घबरा गए थे यहाँ पे कि किसी ने फायर नहीं किया। बोले साहब ये बहुत बेइज्जती हुई है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप। कर्नल शेर खान जैसे जब हीरो कारगिल में होंगे तो किसी की जरूरत है कि मैली आंख से कोई देख सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।